आप इनकम टैक्स चुकाते हैं कि नहीं चुकाते हैं? चुकाते ही होंगे, क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए हैं। और जब इनकम टैक्स चुकाते हैं तो हर बार इस बात का दर्द रहता है कि कहीं ज़्यादा जा रहा है इनकम टैक्स, बड़ी दिक्कत हो रही है, कैसे टैक्स बचा लें जी, या फिर टैक्स बचा लिए फिर भी उतना नहीं बच पा रहा है जितना बचाना चाहते हैं। और कई लोग ऐसे हैं, पता है आपको, कि वो टैक्स बचाना तो चाहते हैं लेकिन टैक्स बचा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। और कई लोगों को पता होता है, चाहते भी हैं लेकिन तब भी नहीं कर पाते क्योंकि भूल जाते हैं। तो ये जो महीना है ना, और ये जो हफ्ता है, वो बड़ा ज़रूरी है इस सब के लिए, क्योंकि 31 मार्च आखिरी तारीख होती है इन सब काम को निपटाने के लिए। ये जो 31 मार्च की तारीख है ना, उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को निपटा लेना है। और नहीं निपटाएंगे ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इनकम टैक्स विभाग अलग से आपके पीछे पड़ेगा, इनकम टैक्स ज़्यादा कट जाएगा और फिर बाद में आप हाथ मलते रह जाइएगा। ना तो आप कुछ कर पाएंगे, ना तो आपका अकाउंट डिपार्टमेंट कुछ कर पाएगा। तो 31 मार्च से पहले आपको क्या क्या कर लेना चाहिए, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। चूँकि मामला टैक्स का है, आपके पैसे का है, तो मैंने सोचा आपके पैसे का खास ख्याल रखा जाए। तो मैं सीधे ना बताऊं, मैंने एक चार्टर अकाउंटेंट को बुलाया है जो कि बड़ी ही मशहूर है, आप देखते ही पहचान जाएंगे। वह हैं गौरी चड्डा, और कई सारे लोगों को इस तरह के टिप्स देती रहती हैं। तो गौरी, 31 मार्च से पहले क्या क्या काम निपटा लेना चाहिए टैक्स पेयर्स को? देखिए लक्ष्मण, एक सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में है आज भी, वो ओल्ड और न्यू रिजीम को लेके है। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि ओल्ड में है तो क्या करना है, न्यू में है तो क्या करना हमें है, कौन सा चुनना है, ये उससे भी बड़ा सवाल है। अच्छा, उसको आप 31 मार्च तक ही चुन सकते हैं? आप देखिए, चुन आप सकते हैं 31 मार्च तक, बाद में चेंज कर सकते हैं। हाँ। लेकिन आपका टीडीएस तो जो आपका चुनाव आज हो गया उस बेसिस पे कट जाएगा। मतलब ये हो गया कि आप 31 मार्च से पहले जो आप चुन लिए कि न्यू रिजीम में रहना है कि ओल्ड रिजीम में रहना है, वो आप चुन लीजिए, ताकि आपका टैक्स कितना बनता है आपके ऊपर, उसी के आधार पर सब कुछ तय हो जाए। बिल्कुल। तो आपको एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन और ईमेल्स आ रही होंगी सबको डिक्लेरेशन की, कि आप बताइए आप ओल्ड में जाना चाहते हैं, न्यू में जाना चाहते हैं। अगर ओल्ड में जाना चाहते हैं तो जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की है उनके रिसीट्स आप सबमिट कीजिए। तो उन सब की समय जो सीमा है वो 31 मार्च है। इसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर है वो चेंज नहीं करेगा, आपके ओल्ड और न्यू रिजीम में स्विच नहीं करेगा। रिटर्न भरते वक्त आप कर सकते हैं, लेकिन सेंसिबल काम ये है कि आप जो आज ही सही रिजीम चूज कर लें, एम्प्लॉयर उसी हिसाब से टीडीएस काटे और एग्जैक्टली वैसी ही आप अपनी आईटीआर फाइल करें। तो बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे लिए कि ओल्ड टैक्स रिजीम ज़्यादा फायदेमंद है कि न्यू टैक्स रिजीम फायदेमंद है। तो बड़े लंबी चर्चा होगी, लेकिन शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? शॉर्टकट फॉर्मूला लक्ष्मण ये है कि ऑनलाइन पोर्टल पे अगर आप जाएंगे, गूगल पे अगर आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर टाइप करेंगे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी और बहुत सारी वेबसाइट्स पे कैलकुलेटर अवेलेबल है। आपको आपकी सैलरी पता है, आपको आपकी डिडक्शंस पता है, आपको ये मतलब पता है पैसा बचाने के तरीके आपके पास है, और आप क्या कर रहे हैं ऑलरेडी आपको पता है। आप उसमें डाल की कॉम्बिनेशंस देखिए, आपका कहाँ टैक्स बच रहा है। अगर आपकी सारी डिडक्शंस क्लेम करने के बाद ओल्ड में बच रहा है, आप ओल्ड ऑप्ट कीजिए। अगर न्यू में बच रहा है तो आप न्यू ऑप्ट कीजिए। ये कैलकुलेटर से आप आसानी से अपना ओल्ड और न्यू के बीच में जो आपका सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। तो ये आप आसानी से सिलेक्शन। एक सवाल और है कि मान लिया किसी ने कैलकुलेट किया, उसको लगा कि नहीं जी हमारा तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम ज़्यादा अच्छा है, हमने ओल्ड टैक्स रिजीम चुन लिया 31 मार्च से पहले। अब वो रिटर्न फाइल करने से पहले उनको लगा कि नहीं जी गड़बड़ हो गया, हमें तो अब न्यू में जाना चाहिए, तो कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अब न्यू रिजीम हो चुकी है और जो सैलरीड क्लास है उनके लिए हर साल वो चेंज कर सकते हैं। यानी कि इस साल हमने ओल्ड लिया, अगले साल हम न्यू ले लें, अब इस साल न्यू, अगले साल ओल्ड, हमारी मर्जी है। सैलरीड क्लास के लिए नहीं है, बिजनेस वालों के लिए है। अच्छा, बिजनेस वालों को है, क्या है वो एक ही बार ऑप्ट आउट और इन कर सकते हैं, हर साल नहीं बदल पाएंगे। अगर आप छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं तो आप बता दें कि एक ही बार में या तो ओल्ड चुनना है तो न्यू में जा सकते हैं, न्यू में है तो ओल्ड में जा सकते हैं। और ओल्ड को चुनने के लिए अब आपको एक एडिशनल फॉर्म भरना है जो पहले न्यू को चुनने के लिए होता था, क्योंकि अब ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट हो गया। बिल्कुल बाय डिफॉल्ट हो गया। अगर आप ओल्ड में जाना तो बताना होगा कि हम ओल्ड में जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज मान लिया कि हम इसी फाइनेंशियल ईयर, इसी कारोबारी साल में हम ओल्ड चुन लिए और हम रिटर्न फाइल करने से पहले बदल सकते हैं? देखिए, अभी की जो डिक्लेरेशन है ये आपके एम्प्लॉयर को जा रही है, तो आपके एम्प्लॉयर ने इस बिहाफ पे आपका टीडीएस काट लिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई जानकारी नहीं है कि आप ओल्ड में जा रहे हैं या न्यू में जा रहे हैं। आप अपना रिटर्न फाइल करते समय चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा चूज करना है, और सैलरीड क्लास के लिए जैसे मैंने बोला हर साल कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप अभी से ही सेंसिबल होकर अपनी सही रिजीम को चूज करें। एक सवाल और कि 31 मार्च से पहले लोगों को लगता है कि चलो और टैक्स बचा ले, तो टैक्स बचाने का आखिरी तारीख 31 मार्च ही है? बिल्कुल, 31 मार्च के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अगर देखिए, अगर आज किसी ने सोचा न्यू रिजीम चूज करना है और बाद में उनको पता लगा ओल्ड में ज्यादा टैक्स बच रहा है,
तो जो इन्वेस्टमेंट्स आपको करनी थी टैक्स बचाने के लिए वो 31 मार्च से पहले ही होनी है, वो बाद में नहीं हो पाएंगी। तो आखिरी समय में कोई लेंस से लेकर देखना चाहे कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टैक्स बचाने तो कहाँ कर तो सकते देखिए हैं? हमारे जो मेन सेक्शंस हैं 80C 80D 80C में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बच्चों की ट्यूशन फीस आती है जो आप कंपलसरी पे ही करते हैं, आपका LIC का प्रीमियम आता है, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो आप करते हैं, जैसे PPF बहुत लोग करते हैं, ELSS करते हैं, और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको करनी है। मेडिकल इंश्योरेंस जो आप लेते हैं वो 80D में आपको उसका बेनिफिट मिलता है। आपने कोई लोन लिया है, अगर हाउसिंग लोन लिया है, उसका जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है उसका अलग सेक्शन है PPF 24। PPF और इंटरेस्ट कंपोनेंट जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है हाउसिंग लोन का वो 80C में चला जाता है। बहुत सारे सेक्शंस हैं, आपको देखना है कि आपको कौन सा सूट करता है। 31 मार्च से पहले एक बार अभी भी देख लीजिए, मौका आपके पास है कि कहाँ कहाँ बचत की गुंजाइश है, जहां जहां आपने नहीं किया है। अगर अभी भी कर लेंगे तो अभी भी टैक्स बचा सकते हैं। बिल्कुल, वर्किंग डेज जो हमारे बिजनेस डेज हैं उसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आपको देखना ही है कि अगर आपको ELSS में इन्वेस्ट करना है तो मार्केट के डेज आपको देखने हैं। बैंक खुला होना चाहिए जिस दिन, पोस्ट ऑफिस खुला होना चाहिए जिस दिन, आपको PPF में जमा कराना है, वो सब आपको देखना होगा। 31 मार्च से पहले पहला काम ओल्ड में जाना है कि न्यू में जाना, आप वो चुन लीजिए। टैक्स बचाने के आखिरी तारीख है, तो जहां जहां टैक्स बचाने की गुंजाइश है वो आप 31 मार्च से पहले देख लीजिए। जहां कुछ बचा हो, जैसे PPF में कुछ लिमिट बचा हो, लिमिट पूरा कर लीजिए, और स्मॉल सेविंग में जहां टैक्स बचता हो वहां पूरा कर लीजिए। और कोई चीज जो छूट रही हो 31 मार्च से पहले, बाकी अगर आपकी कोई स्मॉल सेविंग स्कीम्स चल रही हैं तो उनमें जो मिनिमम आपको अमाउंट हर साल जमा कराना होता है वो जरूर करा दीजिएगा, वरना उस स्कीम का बेनिफिट आपको पूरा नहीं मिलेगा। हाँ, तो जितने भी ऐसे निवेश किया आपने उन सब की जानकारी अपने एम्प्लॉयर को दे दीजिए, ताकि उसके हिसाब से आपका टैक्स की देनदारी तय हो जाए और फिर टैक्स कम से कम बचे। तो उम्मीद करता हूँ कि 31 मार्च से पहले आप सारे काम निपटा लीजिएगा। बाद में ये मत कहिए कि आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, ठीक है ना।